वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 18। और आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोज नंबर, या फिर इसको हम एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये नंबर है। नंबर जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं, इसलिए हम एवोगैड्रो नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट का नेम भी देते हैं। ये नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था एक इटालियन साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो इंट्रोड्यूस दिस नंबर। एमिडियो एवोगैड्रोज ने इस नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब हम इसकी डेफिनेशन की स्टडी करते हैं। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एंड 1 ग्राम आइन ऑफ अ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उन एटम्स को हम एवोगैड्रो नंबर का नेम देते हैं। सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे, जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उनको हम एवोगैड्रोज नंबर का नेम देते हैं। यानी किसी भी चीज़ के 1 ग्राम में 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट या 1 ग्राम आइन में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उनको हम एवोगैड्रोज नंबर का नेम देते हैं। या फिर हम मोल भी कह सकते हैं, मोल की टर्म भी हम यूज़ करते हैं। ग्राम एटम की जगह हम मोल भी कह सकते हैं। यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एवोगैड्रोज नंबर का नेम देते हैं। अब इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के मीनिंग है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और मोल किसी भी केमिकल स्पीशी के मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो उसका 1 मोल कहलाता है। मोल की इन डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। और मोल जो है ये ग्रीक वर्ड होता है। मोल इज अ ग्रीक वर्ड। इसके मीनिंग होते हैं हीप या पाइल। हीप या पाइल मतलब ढेर, लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, ये इसके मीनिंग होते हैं मोल के। और अगर 1 मोल है किसी भी केमिकल स्पीशी का तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट में यहाँ पे हम एटम्स को मेंशन करेंगे, क्योंकि एलिमेंट जो है ये सेम टाइप ऑफ एटम से मेड अप होते हैं। और अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में हम मॉलिक्यूल्स को मेंशन करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स सेम टाइप ऑफ कंपाउंड सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मेड अप होते हैं। और अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो हम फॉर्मूला यूनिट को मेंशन करेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला यूनिट की टर्म यूज करते हैं। यानी 1 मोल, अगर 1 मोल है किसी भी स्पीशी का तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल है। अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी इक्वल होंगे। हाइड्रोजन के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हो जाएंगे तो फिर इसका डबल हो जाएगा, यानी 12.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। सिमिलरली सोडियम के 23 ग्राम में, अब सोडियम का 23 ग्राम का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोडियम। और अगर 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। सिमिलरली यूरेनियम के 238 ग्राम में भी इतने ही एटम होंगे। यूरेनियम का 238 ग्राम 1 मोल ऑफ यूरेनियम की इक्वल है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। अब किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल अगर सेम है तो नंबर ऑफ मैसेस तो उनके सेम नहीं होंगे। नंबर ऑफ मैसेस डिफरेंट होते हैं लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सोडियम के 1 ग्राम में भी इतने एटम्स हैं, सॉरी हाइड्रोजन के 1 ग्राम में भी इतने एटम्स हैं, और सोडियम के 23 ग्राम में भी इतनी एटम्स हैं। अगर हाइड्रोजन के 1 ग्राम में इतने एटम्स हैं तो सोडियम के 23 ग्राम में इससे ज़्यादा एटम्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तो हाइड्रोजन एटम है,
हाइड्रोजन एटम जो है वो सोडियम से स्मॉल होता है। हाइड्रोजन एटम इज स्मॉल एज कंपेयर टू सोडियम एटम। हाइड्रोजन एटम साइज में स्मॉल होता है, इसलिए हाइड्रोजन के 1 ग्राम में 1.008 ग्राम में इतने एटम्स आ सकते हैं और इतने एटम आ जाते हैं। लेकिन सोडियम के 1 ग्राम में इतने एटम्स नहीं आएंगे। अगर सोडियम का हमारे पास 1 ग्राम है तो सोडियम के 1 ग्राम में इतने एटम नहीं आ सकते, क्योंकि सोडियम का साइज लार्ज है। सोडियम का साइज लार्ज होता है, तो इसलिए जब साइज लार्ज है तो सोडियम एटम भी लार्ज होंगे, और एटम जब लार्ज होगा तो उसका मास भी ज्यादा होगा। सोडियम के 1 ग्राम में इतने एटम नहीं आ सकते, बल्कि सोडियम के 23 ग्राम में इतने एटम्स आएंगे, बिकॉज सोडियम एटम इज लार्जर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली यूरेनियम के 238 ग्राम में इतने एटम्स आएंगे, क्योंकि यूरेनियम एटम सोडियम से भी लार्ज होता है, इसलिए यूरेनियम के 23 ग्राम या 1 ग्राम में इतने एटम नहीं आ सकते, क्योंकि यूरेनियम का साइज सोडियम से लार्ज होता है, और जब साइज लार्ज होगा तो मास भी ज्यादा होगा। अब किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं या एवोगैड्रो पार्टिकल कहते हैं। और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। दिस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अ एलिमेंट। जैसे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1 डजन की क्या मीनिंग है? 12 आइटम्स। 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं, 1 स्क्वायर में 20 आइटम्स होते हैं, 1 री में 500 आइटम्स होते हैं। सिमिलरली 1 ग्रोस में 144 आइटम्स होते हैं। सिमिलरली 1 मोल में कितने आइटम्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। मोल की तो टर्म है, ये हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और बाकी ये तो टर्म्स हैं डजन, स्कोर, रीम और ग्रोस, ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। एवोगैड्रोस नंबर तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और इस नंबर की मदद से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी अपनी सोल्व कर लेते हैं। यानी इस नंबर को हम यूज करते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्व करने के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। वाई सोडियम एटम इज 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। सोडियम एटम जो है ये हाइड्रोजन एटम से 23 टाइम हैवियर क्यों होता है? बिकॉज 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम while 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। अब सोडियम हाइड्रोजन से 23 टाइम हैवियर इसलिए होता है क्योंकि सोडियम का जो 1 मोल है वो 23 ग्राम के इक्वल होता है, और हाइड्रोजन का 1 मोल 1.008 ग्राम के इक्वल होता है। यानी कि जो सोडियम एटम है, सोडियम एटम मैस में हाइड्रोजन एटम से 23 टाइम्स हैवियर है। जैसे कि मैग्नीशियम एटम जो है वो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी कि मैग्नीशियम एटम कार्बन एटम से ट्वाइस यानी 2 टाइम हैवियर होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का 1 मोल 24 ग्राम की इक्वल है और कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम की इक्वल है। यानी जो मैग्नीशियम का मास है वो कार्बन के मास का 2 टाइम है। अब 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम और 5 ग्राम और कार्बन में जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं। ये आपकी बुक में वो कह रहे हैं कि 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 5 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स। इनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अभी हम ये कैलकुलेट भी करते हैं, और कैलकुलेट करेंगे उसके बाद देखेंगे कि वाकई 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में जितने एटम्स हैं 5 ग्राम ऑफ कार्बन में भी उतने ही एटम्स होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 फॉर्मूलाज की स्टडी की थी। एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, एक ये फॉर्मूला था। और एक सेकंड फॉर्मूला था मैस कैलकुलेट करने का। मैस कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला हम यूज करते थे वो था मैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस।
और आज के लेक्चर में आपने एक थर्ड फॉर्मूला भी याद करना है, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल्स इनटू Na। मोल्स की जगह हम मास ओवर मोलर मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोल्स जो है वो मास ओवर मोलर मास के इक्वल होता है। और पार्टिकल्स की जगह हम एटम्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी लिख सकते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट एटम से मेडअप होते हैं, तो फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ एटम्स लिख देंगे। और अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड मॉलिक्यूल से मेडअप होते हैं, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। और अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला यूनिट से मेडअप होते हैं, तो फिर हम नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स लिखेंगे एंड एटसेट्रा। अब इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे कैलकुलेट। हम कैलकुलेट करेंगे कि 10 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होते हैं और 5 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले है हम मैग्नीशियम के 10 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू Na। मास 10 ग्राम है और मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है, और Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। 10 को डिवाइड करेंगे 24 पे, जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, और 10⁻23 एज इट इज रहेगी, और ये हमारे पास आंसर आएगा 2.50833333। लेकिन आंसर को हमने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5083 इंटू 10⁻23 एटम्स। मैग्नीशियम के 10 ग्राम में इतने एटम्स हैं। अब हम देखते हैं कार्बन के 5 ग्राम में भी क्या इतने ही एटम्स होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला यूज करेंगे। मास कार्बन का गिवन है 5 ग्राम, कार्बन का मोलर मास 12 होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से। 5 को डिवाइड करेंगे 12 पे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से। 10⁻23 एज इट इज रहेगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 2.50833333। तो उसको हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻23 एज इट इज रहेगी एटम्स। अब आप देख सकते हैं कि जितने एटम्स कार्बन मैग्नीशियम के 10 ग्राम में थे उतने ही एटम कार्बन के 5 ग्राम में आ रहे हैं। अब हम कंपाउंड की बात करेंगे। इससे पहले हमने एलिमेंट्स की बात की थी, अब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे। कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से मेडअप होते हैं। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मैसेज को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उस मॉलिक्यूल का 1 मोल होगा। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें वाटर। वाटर एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड H2O के मॉलिक्यूल से मेडअप होता है। अब वाटर का अगर 18 ग्राम है, 18 ग्राम ऑफ वाटर के मीनिंग है 1 मोल ऑफ वाटर, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली ग्लूकोज का अगर हमारे पास 180 ग्राम है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, और अगर ग्लूकोज का 180 ग्राम है तो इसका 180 ग्राम इसके 1 मोल के इक्वल होगा, और इसके 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली अगर सक्रोज है या शुगर का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 होता है। अगर हमारे पास इतने ग्राम शुगर या सक्रोज के हैं तो इसके इतने ग्राम 1 मोल के इक्वल होते हैं, और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज। अब इन मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल सेम है। वाटर के भी 1 मोल, ग्लूकोज के भी 1 मोल है, और सक्रोज का भी 1 मोल है, लेकिन 1 मोल के मैसेज डिफरेंट हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में भी अगर नंबर ऑफ मोल सेम है मॉलिक्यूल के, तो उनमें नंबर ऑफ
और नंबर ऑफ मोल सेम है अगर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। वाटर के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लूकोज के 180 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वाटर से लार्जर होता है। अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करें, वाटर और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंपेयर करें, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से लार्जर होता है। वाटर के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 एटम्स हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। लेकिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में C6H12O6 यानी 24 एटम्स हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लार्ज है। अगर वाटर के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ग्लूकोज के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल नहीं हो सकते, या ग्लूकोज के 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल आ ही नहीं सकते, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लार्ज होते हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। ग्लूकोज के 180 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लार्ज होता है एज कंपेयर टू वाटर। और अगर हम सक्रोज की बात करें, तो सक्रोज का मॉलिक्यूल इन दोनों से लार्ज होता है, ग्लूकोज से भी और वाटर से भी। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 12 और ये 22, 34 और 11, 45 एटम्स हैं इसमें। एटम्स। सक्रोज के एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स हैं, यानी कि सक्रोज का मॉलिक्यूल वाटर और ग्लूकोज दोनों से लार्ज है, तो इसलिए इसका मास भी लार्ज होगा। इसके 342 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब अगर हम आयंस की बात करें, आयंस के अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। 98 ग्राम ऑफ सल्फेट, 98 ग्राम ऑफ सल्फेट के मीनिंग है 1 मोल ऑफ सल्फेट, और 1 मोल में इतने आयंस होंगे। सिमिलरली नाइट्रेट का 62 ग्राम 1 मोल की इक्वल होता है, और इसके 1 मोल में इतने नंबर ऑफ आयंस होंगे। इसके बाद एक सेकंड डेफिनेशन है एवोगैड्रोस नंबर की। जितनी भी हमने अब तक स्टडी की है, या जितना भी हमने अब तक पढ़ा है इसके बारे में, एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट के बारे में, तो इससे हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि किसी भी चीज के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होते हैं। द नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी ये जो नंबर है, ये सब्सटेंस के 1 मोल के इक्वल है। अब सब्सटेंस हमारे पास आयन भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, और कंपाउंड भी हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसका 1 मोल है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे, और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हम Na से डिनोट करते हैं, और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। एवोगैड्रो नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, और इसको हम Na से डिनोट करते हैं। A स्टैंड फॉर एमिडियो और N स्टैंड फॉर नंबर। इसके बाद फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले की मदद से हम अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले तकरीबन सेम ही हैं, सबके सब फॉर्मूले सेम है। मैंने अभी जो आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल होता है? मैस इंटू Na डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू Na। मोल्स इंटू Na यूं भी लिख सकते हैं। और मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? मोल इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस होता है। जब मोल की जगह मैस और मोलर मैस पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, क्योंकि एटम है, एटम के लिए हम एटॉमिक मैस यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा।
अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह एटम्स हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, और एटम्स एलिमेंट के होते हैं बिकॉज एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे मैस आएगा, मैस ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का मैस आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे Na से और डिवाइड करेंगे एटॉमिक मैस से। मोलर मैस की जगह एटॉमिक मैस आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट एटम से मेड अप होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एटॉमिक मैस लिखा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड मॉलिक्यूल से मेड अप होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कंपाउंड लिखा है। और यहाँ पे आ जाएगा मैस ऑफ द कंपाउंड इनटू Na, और डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मैस से। कंपाउंड मॉलिक्यूल से मेड अप होते हैं और मॉलिक्यूल के मैस को हम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे आयंस आ रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन आयनिक स्पीशी इज इक्वल टू मैस ऑफ द आयन इनटू Na। मैस की जगह यहाँ पे मैस ऑफ द आयन आ जाएगा, नीचे Na आएगा, और मोलर मैस की जगह आयनिक मैस आ जाएगा, क्योंकि जो आयंस होते हैं, आयंस का जो मैस होता है उनको हम आयोनिक मैस कहते हैं। अब इन फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे और यूज करके हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। यानी हमने इस न्यूमेरिकल में 3 थिंग्स कैलकुलेट करनी है। वाटर के 18 ग्राम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये हमने कैलकुलेट करना है। इसके अलावा वाटर के 18 ग्राम में हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे ये भी हमने कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं। और वाटर के 18 ग्राम में ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे ये भी हमने कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 इज गिवन डाटा। अब यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, मैस गिवन है वाटर का जो कि 18 ग्राम है, और वाटर का मोलर मैस, या मोलर मैस की जगह हम मॉलिक्यूलर मैस भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर एक मॉलिक्यूल है तो इसलिए मोलर मैस की जगह हम मॉलिक्यूलर मैस भी लिख सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मैस 18 ग्राम पर मोल होता है। और फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमने फाइंड आउट करने हैं। स्टेप नंबर 3 होता है सोल्यूशन। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने से पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नहीं पता तो हम नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने से पहले हम फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब तक फॉर्मूला यूनिट्स का नहीं पता तब तक हम नंबर ऑफ आयंस भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। सो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने से पहले हम देखेंगे कि वाटर के 18 ग्राम में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। मोलर मैस की जगह मॉलिक्यूलर मैस भी लिख सकते हैं, इनटू Na। मैस गिवन है कंपाउंड का 18, मॉलिक्यूलर मैस भी 18 है, और Na की वैल्यू ये होती है 18 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी वाटर के 18 ग्राम में वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। ये एक आंसर तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड आंसर हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वाटर के 18 ग्राम में मॉलिक्यूल तो इतने होते हैं, लेकिन 18 ग्राम में हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। अब हम जानते हैं कि वाटर के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अगर हमारे पास वाटर का 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर का 1 मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि वाटर के इतने मॉलिक्यूल हैं। इतने मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी वाटर का 1 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। तो वाटर के इतने मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन एटम के इक्वल होंगे, या वाटर के इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम कंटेन होंगे। तो सिंपली हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय दिस नंबर,
क्योंकि वाटर का वन मॉलिक्यूल नहीं है। अगर वाटर का वन मॉलिक्यूल होता तो उसमें तो हम बता देते कि नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। वाटर के इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय दिस नंबर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 है, 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आंसर आएगा 12.04 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1.204 इंटू 10⁻24, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके लिख दिया। इसी तरह अब हम ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड आंसर भी आ गया हमारे पास। वाटर के 18 ग्राम में इतने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब हम अपना थर्ड आंसर देखते हैं। थर्ड हमारे पास था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। वाटर के 18 ग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो हम जानते हैं वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम होता है। यहाँ पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम होता है। लेकिन वाटर के इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, इतने ही होंगे, क्योंकि वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। वाटर के 3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। और वाटर के इतने मॉलिक्यूल में इतने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। और यही हमारा थर्ड आंसर है। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय दिस नंबर, क्योंकि यहाँ पे वाटर का 1 मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को बोथ साइड। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा थर्ड आंसर है। वाटर के 18 ग्राम में इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, कितने सल्फर एटम्स होंगे और कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। यानी नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं। और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नहीं पता हम नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल है तो सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में, और 1 सल्फर एटम है। 1 सल्फर एटम और सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 4 ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन ये 1 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। ये हमें इसके केमिकल फॉर्मूले से पता लग रहा है। लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूल्स का 98 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स का तो हमें पता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करेंगे, देन नंबर ऑफ सल्फर एटम एंड देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो गिवन डाटा वो मैस गिवन है। सल्फ्यूरिक एसिड का मैस गिवन है 98 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस कितना होता है 98 ग्राम पर मोल। और हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब बुक में वो कह रहा है कि 98 ग्राम में हाइड्रोजन एटम्स एवोगैड्रोस नंबर का ट्वाइस है। यानी 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर का ट्वाइस है। ट्वाइस मीन डबल है। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है हमारे पास, ये एवोगैड्रो नंबर होता है।
तो वो कह रहे हैं कि तो हाइड्रोजन एटम्स है ना, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में तो हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो इसका ट्वाइस है, यानी इसका डबल है। इसका डबल करेंगे तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका डबल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 12.04 इंटू 10⁻23, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम चेंज करेंगे, यानी इतने हाइड्रोजन एटम है। अब हम कैलकुलेट भी करेंगे, कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि वाकई इतनी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर एटम है वो एवोगैड्रोस नंबर की इक्वल है, यानी इतने हैं। ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। और वो कह रहा है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में जो ऑक्सीजन एटम है वो एवोगैड्रोस नंबर का 4 टाइम है, 4 टाइम। ये एवोगैड्रोस नंबर है, तो इसका 4 टाइम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 24.08 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको हम एवोगैड्रो, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, 2.408 इंटू 10⁻24। इतने ऑक्सीजन एटम है, ये एवोगैड्रोस नंबर का 4 टाइम है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने से पता लग जाएगा कि वाकई इतनी है। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने से पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na। मास 98 है जो कि गिवन है, और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास भी 98 होता है। Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। ये 98 से 98 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। यहां से पता लग रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल फॉर्मूले से पता लग रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे। सिंपली इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे बाय दिस नंबर। जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2 है, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो 12.04 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे, 1.204 इंटू 10⁻24 हाइड्रोजन एटम्स, और इतने ही आ गए हैं। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर का डबल है, यानी ट्वाइस है। और इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये आएगा, ये वैल्यू आएगी। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, जो कि हमारे पास 1.204 इंटू 10⁻24 एटम्स आए हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब सल्फर एटम कैलकुलेट करेंगे। नाउ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स इज इक्वल टू 1 सल्फर एटम। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में 1 सल्फर एटम होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल 1 सल्फर एटम के इक्वल होता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में 1 सल्फर आइन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने सल्फर आइन होंगे। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय दिस नंबर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये आगे नंबर ऑफ सल्फर एटम 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। अब हम ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे।
सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम्स के इक्वल होता है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 1 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल नहीं है हमारे पास, बल्कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? सिंपली इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय दिस नंबर। यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे 4 है, 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो ये वैल्यू आएगी 24.08 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.408 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन एटम्स। ये ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये भी कैलकुलेट हो गए। 2.408 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमने बहुत सारी थिंग्स कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 9.8 ग्राम में हमने ये फॉलोइंग थिंग्स कैलकुलेट करनी है। 9.8 ग्राम में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। इसके अलावा 9.8 ग्राम में हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं ये भी हमने कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और नंबर ऑफ सल्फेट आयंस कितने होते हैं ये भी हमने कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद टोटल पॉजिटिव चार्जेस भी हमने कैलकुलेट करने हैं 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में। टोटल नेगेटिव चार्जेस भी हमने कैलकुलेट करने हैं इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा हमने 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में मास ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन ये भी हमने कैलकुलेट करना है। यानी कि टोटल जो है ये 9 थिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 थिंग्स हमने कैलकुलेट करनी है इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यूमेरिकल। इसमें जो गिवन डाटा है हमारे पास वो मैस गिवन है, मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है 9.8 ग्राम और मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, 98 ग्राम पर मोल। और ये हमने चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करते हैं और मोल्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है मैस ओवर मोलर मैस। मैस गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस 98 होता है। 9.8 को डिवाइड करेंगे 98 पे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.1, यानी कि 9.8 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.1, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने कैलकुलेट कर ली हैं 0.1 मोल। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयंस के मोल्स कैलकुलेट करेंगे और 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट सल्फेट आयंस के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन के केस में क्या ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? तो आंसर है कि ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन दोनों के मोलर मैसेस तो हमें पता है। इसका मोलर मैस 1 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.008 ग्राम और इसका मोलर मैस 96 होता है, 96 ग्राम पर मोल। इसका इतने ग्राम पर मोल होता है। इन दोनों के मोलर मैसेस तो हमें पता है, लेकिन इनके मैसेस तो हमें पता ही नहीं है। इनके मैसेस तो हमने कैलकुलेट करने हैं, इनके मैसेस तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अब हम यूज नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उस रेशियो फॉर्मूले की मदद से हम
हाइड्रोजन आइन और सल्फेट आइन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं या केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल आयोनाइज होता है तो ये हाइड्रोजन आयन के 2 मोल गिव करता है और सल्फेट आयन का 1 मोल गिव करता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जब 1 मोल आयोनाइज होगा वाटर में तो ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन गिव करेगा और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन गिव करेगा। बाय अप्लाइंग रेशियो फॉर्मूला यानी सल्फ्यूरिक एसिड रेशियो हाइड्रोजन आयन, अब सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होगा तो ये 2 हाइड्रोजन आयन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मोल आयोनाइज हो रहे हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल आयोनाइज नहीं हो रहा। जब 1 मोल आयोनाइज होगा तो हम बता देंगे कि नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन 2 के इक्वल होंगे। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे 1 मोल नहीं बल्कि 0.1 मोल आयोनाइज हो रहा है। जब 0.1 मोल आयोनाइज होगा तो फिर हाइड्रोजन आयन कितने गिव करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का जब 1 मोल आयोनाइज होता है वाटर में तो ये हाइड्रोजन आयन के 2 मोल्स गिव करता है। लेकिन यहाँ पे 0.1 मोल आयोनाइज हो रहा है, तो जब 0.1 मोल आयोनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन कितने देगा हमें? ये 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन देगा। यानी सिंपली इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय 0.1, क्योंकि 0.1 मोल आयोनाइज हो रहा है, 1 मोल आयोनाइज नहीं हो रहा, 0.1 मोल आयोनाइज हो रहा है। तो इस इक्वेशन को तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा और यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी हाइड्रोजन आयन के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.2, वो 0.2 होंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 0.2 मोल। इसके बाद सल्फेट आयन हम देखते हैं। मोल्स ऑफ सल्फेट आयन, सल्फ्यूरिक एसिड का जब 9.8 ग्राम वाटर में आयनाइज होगा तो ये कितने सल्फेट आयन प्रोवाइड करेगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? इतने हैं, 0.1 मोल हैं। यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे रेशियो फॉर्मूला। जब सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल आयोनाइज होता है वाटर में तो ये 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन गिव करता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल जब वाटर में आयोनाइज होता है तो ये 1 मोल सल्फेट आयन गिव करेगा। लेकिन यहाँ पे इसके 0.1 मोल आयोनाइज हो रहे हैं तो फिर ये 0.1 मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय दिस नंबर 0.1। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.1। मोल्स ऑफ सल्फेट आयन भी आ गए हमारे पास 0.1। अब हम नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन आयन और नंबर ऑफ सल्फेट आयंस कैलकुलेट करेंगे। और नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आएंगे। पहले हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कैलकुलेट करते हैं एंड देन हम नंबर ऑफ सल्फेट आयंस कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू मास और मोलर मास इनटू Na। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे मास और मोलर मास की जगह हम मोल्स लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोल्स होते हैं, मोल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मोल्स इज इक्वल टू मास और मोलर मास। तो मास और मोलर मास की जगह हम मोल्स पुट कर देंगे। अब मोल्स हमने क्यों पुट किया? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का मास तो गिवन ही नहीं है, हाइड्रोजन आयन का मास गिवन ही नहीं है, मास तो हमने कैलकुलेट करना है इसका। तो इसलिए जब मास गिवन ही नहीं है
तो हमें पुट करना पड़ेगा मैस और मोलर मैस की जगह मोल्स पुट करने पड़ेंगे, क्योंकि मोल्स गिवन है। हाइड्रोजन आयन की मोल्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं 0.2, इसलिए हमने मैस और मोलर मैस की जगह मोल्स पुट किए हैं इनटू Na। Na की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, मोल्स कितने आए हैं 0.2 आए हैं, और Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से, तो ये आंसर आएगा 1.204 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन आइंस। ये हाइड्रोजन आइंस आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस 1.204 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम नंबर ऑफ सल्फेट आइंस कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ सल्फेट आइन कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस इंटू Na। अब मैस और मोलर मैस की जगह हम मोल्स लिख देंगे। मोल्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सल्फेट आइन का मैस गिवन ही नहीं है। मैस तो हमने कैलकुलेट करना है, सल्फेट आइन का मैस इसका गिवन ही नहीं है, इसलिए हम मोल्स और मोलर मैस की जगह मोल्स पुट कर देंगे, क्योंकि मोल्स गिवन है। मोल्स हमने सल्फेट आयन की कैलकुलेट किए थे जो कि 0.1 मोल आए थे। मोल्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 0.1 मोल इंटू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ सल्फेट आइंस आ गए हैं। 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ सल्फेट आइंस इतने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻22 SO4-2 आइंस। नंबर ऑफ सल्फेट आइंस भी हमने कैलकुलेट कर ली हैं जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻22 आ रहे हैं। फाइव आंसर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, हम बाकी रिमेनिंग 4 आंसर्स हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम टोटल पॉजिटिव चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जब 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है वाटर में, जब इसका 1 मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज होता है तो ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है और 2 सल्फेट आयन प्रोवाइड करते हैं। इसका 1 मॉलिक्यूल तो पानी में आयनाइज होगा तो ये 2 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, और 1 हाइड्रोजन आयन के ऊपर +1 होता है, यानी पॉजिटिव 1 होता है। 1 हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव 1 होता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन है, यानी पॉजिटिव 1 इसका और पॉजिटिव 1 इसका है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या कर देंगे, टू पॉजिटिव चार्जेस गिव करेंगे। यानी वाटर का 1 मॉलिक्यूल जब वाटर में आयनाइज होता है तो ये 2 पॉजिटिव चार्जेस गिव करता है। इसका 1 मॉलिक्यूल वाटर में 2 पॉजिटिव चार्जेस गिव करेगा, लेकिन इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। इसके 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसके तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमें पता ही नहीं है। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नहीं पता तो नंबर ऑफ चार्जेस भी हम नहीं बता सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे। इसके सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस गिवन है इसका 9.8 ग्राम है और मोलर मैस 98 होता है। 9.8 को डिवाइड करेंगे 98 पे तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 से। 9.8 को जब डिवाइड करेंगे 98 पे तो आंसर 0.1 आता है। वो 0.1 जो है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 से तो ये आंसर आएगा। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, यानी 9.8 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻20
2 मॉलिक्यूल्स। अब जब इसका 1 मॉलिक्यूल वाटर में आयनाइज होता है तो ये 2 पॉजिटिव चार्जेस गिव करता है, ये 2 हाइड्रोजन आयन गिव करता है। 1 हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव 2 होंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज इन वाटर एंड गिव इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव चार्ज। यानी वाटर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल जो है उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 2 के इक्वल होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस। 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का 2 पॉजिटिव चार्जेस गिव करेगा तो इतने मॉलिक्यूल कितने पॉजिटिव चार्जेस गिव करेंगे। सिंपली इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय दिस नंबर, इस नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 1 से जब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 से जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.04 इंटू 10⁻22 आ रहा है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये आंसर आएगा। यानी इतने पॉजिटिव चार्जेस सल्फ्यूरिक एसिड गिव करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का 9.8 ग्राम वाटर में जब आयोनाइज होगा तो इतने पॉजिटिव चार्जेस गिव करेगा। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस 1.204 इंटू 10⁻23 पॉजिटिव चार्जेस गिव करेगा। अगर पॉजिटिव चार्जेस इतने हैं तो नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी इतने ही होंगे। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। अब मॉलिक्यूल न्यूट्रल कब होंगे, जब मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होंगे, और मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली Similarly, 6.02 multiply 10⁻22 molecules of sulfuric acid, ionize in water, and give 1.204 multiply 10⁻23 negative charges। 7 आंसर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम मैसेज कैलकुलेट करेंगे, मैसेज ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयंस। मैस फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैस इक्वल होता है मोल्स इनटू मोलर मैस। सो मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस। हाइड्रोजन आयन के 2 मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे, वो 0.2 थे, और हाइड्रोजन आयन का मोलर मैस 1.008 होता है। तो 0.2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.008 से, आंसर आएगा हमारे पास 0.2016 ग्राम, ये आंसर आएगा। और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 2.016 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, यूँ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास मैस आ गया, मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन का मैस इतना होगा 0.2016 ग्राम। इसके बाद है मैस ऑफ सल्फेट आयन। मैस ऑफ सल्फेट आयन कैलकुलेट करने के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल्स इनटू मोलर मैस। सल्फेट आयन का मोलर मैस 96 होता है, और मोल्स जो हमने सल्फेट आयन के कैलकुलेट किए थे वो 0.1 थे,
0.1 मोल थे इसके, वो यहाँ पुट करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 96 से, तो आंसर आएगा 9.6 ग्राम। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम में नंबर ऑफ या मैस जो होगा सल्फेट आयन का, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन का इतना मैस होगा 9.6 ग्राम होगा, 9.6 ग्राम। और ये जितने भी हमारे आंसर्स थे, टोटल 9 आंसर्स हमने कैलकुलेट करने थे, और वो 9 के 9 आंसर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। और ये लेक्चर भी यहाँ पे एंड होता है। अब हम मिलेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में।